नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विथ पीकेएन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2020 से लेकर 2011 तक के सभी प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षा का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। 2020 से लेकर 2011 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से 25 नंबर का पूछा गया था, है ना। और 2024 से लेकर 2021 तक 38 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जो हम वीडियो में करवा चुके हैं। और इस वीडियो में हम 2020 से लेकर 2011 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी 2500 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। तो बताया था ना, प्रायिकता में क्या होता है, जब भी प्रायिकता होता है तो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में ही होता है, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा, है ना। तो बताओ 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यानी एक फर्स्ट ऑप्शन में 2 दिख रहा है, और यहाँ पे बी में देख रहा है 0 से कम दिख रहा है, और ये 1 से ज़्यादा दिख रहा है। ये तो यहाँ पे बीच में दिया गया 0.7, और यहाँ पे 15% को अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में 15/100 लिखेंगे। तो 15/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.15 हो जाएगा। यानी ये तो दिख रहा है कि 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो दोनों है, जो ये प्रायिकता नहीं होगा, है ना। इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा, प्रायिकता नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटना की प्रायिकता होती है, बताओ असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। हम पिछले भी वीडियो में बताए हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता 0, और संभव यही पूछता संभव घटना की प्रायिकता तो 1 होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2024 से लेकर 2021 तक दोनों पाली के जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, वो पूरा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्वेश्चन एग्जाम में छूट भी सकता है, इसलिए इतना प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, है ना। तो 2024 से 2021 तक में जितना भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 38 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 2024 से 2021 तक दोनों पाली में। तो 38 क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं, और इस 20 से लेकर 2011 तक, है ना, 25 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इतना कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। इतना बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, यानी टोटल कितना हो गया, 8 5 13, 3 2 5 1 6, यानी 63 क्वेश्चन करने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम सेम यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसको करने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना कर लेने के बाद 100% क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा है कि 42 तासे की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा एक पत्ता निकाला जाता है, इसे काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो काले यहाँ पे 42 नहीं होगा, 52 होगा, गलती दे दिया है, 52। तो काले रंग का बादशाह, तो काले, ये तो पिछले वीडियो में बताए हम सेम क्वेश्चन, हम यही क्वेश्चन बताए हैं, हम हूबहू रिपीट करता है क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन यही बताए थे, ये रिपीट किया है। उसमें भी पूछा गया था काले रंग का बादशाह। तो बताओ काले रंग का बादशाह क्या होता है, बादशाह तो चार होता है, फेस कार्ड यहाँ पे दिया गया, बादशाह जो फेस कार्ड होता है 4 होता है, जो लाल होता है 2, और काला भाई 2 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस तो 52 है, बताया था ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ एस जो टोटल दिया रहता है उसको नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ इवेंट जो घटना घट रहा है। तो बताओ घटना क्या है, काले रंग का बादशाह। तो काले रंग का बादशाह क्या होता है, 2। यहाँ से फॉर्मूला बताया था ना पिछले वीडियो में कि पीई यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, है ना, जो टोटल रहेगा 19। बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ एस यानी टोटल कितना है, 52। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 दूनी 52, यानी इसका 1/26 क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा था, एकदम हूबहू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो देखो 2 पासा उछालते हैं, तो पिछले वीडियो में बताए थे कितना बनता है, नंबर ऑफ एस टोटल कितना आता है, 36। चलो यहाँ पे लिख के बता देते हैं क्या बनेगा। 2 पासा को अगर फेंकें तो 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, और फिर क्या होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, और क्या होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, है ना, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा, 3 7 होगा। यहाँ पे 3 7 कहाँ से होगा, 3 6 तक ना होगा, यहाँ पे 3 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा। अब यहाँ से बताओ 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, है ना, अच्छा से लिखना कॉपी में, 5 3, 5 4 होगा, 5 6 होगा, 5 7 होगा। 5 7 कहाँ से कर दिए फिर, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5,
और 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। और इसको काउंट करो तो फर्स्ट रो में कितना है 1 2 3 4 5 6, और इतना कितना रो है, इस कितना कॉलम है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 36, यानी नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6 गुना 6 यानी 36 हो गया टोटल। अब कह रहा है इसमें क्या कि ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आ रहा है, तो बताओ तो एक संख्या है ना, इसमें जो एक एक आया है ऊपरी सतह पर एक एक आया है, इसमें भी एक एक दो दो आया है, इसमें 3 3 आया है, 4 4 आया है, 5 5 आया है और 6 6 आया है। सेम आया है ना, तो कितना में सेम आया 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ फेस, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा 36 ना, काटेंगे तो कितना है 6 6 36, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 6। 1 बटा 6 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 6 है ना, 1 बटा 6 इसका सही आंसर होगा है ना, इसका 1 बटा 6 आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मिसप्रिंट है, 1 बटा 6 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयत्न क्या होगा, बताओ किसी एक पाका 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और 6 आएगा, यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया 6 हो गया। और इसमें कह रहा है कि पर सम संख्या आने की प्रयत्न, तो सम संख्या क्या आया है 1 2 3, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 3 हो गया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पीई बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस बराबर, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना है 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 6, तो 3 दूनी 6 1 बटा 2, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों वीडियो का अगर देख लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं क्वेश्चन छूटेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घटना ई के घटित होने की प्रक्रिया क्या है पीई है, तो निम्नलिखित में कौन सही है, बताओ। हम भी पिछले भी वीडियो में बताए थे, हम हूबहू क्वेश्चन हम इतना रिपीट करता है हर एक बार, हर एक शिफ्ट में, हर एक साल हूबहू क्वेश्चन रिपीट करता है, यानी क्वेश्चन बैंक को पूरा कर लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन हमको लगता है कि है ना छूटेगा नहीं, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा। तो बताओ, तो हम बताए थे ना कि क्या होता है 0 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है ना, इस सिंबल हम याद रखना है ना। ये कौन ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, यानी यहाँ से ऐसे दोनों सेम वहाँ पे सिंबल होता है, यानी इसका 0 से, यहाँ इसका मतलब होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी की अच्छी तरह से फेंटा जाए तो एक पत्ती आदिच्छा निकाली जाती है, तो इससे इक्का होने की संभावना क्या होगा, तो बताओ तो नंबर ऑफ एस, यानी ताश की पत्ता कितना होता है 52, और नंबर ऑफ इवेंट इक्का कितना होता है इक्का 4 वो होता है ना, इक्का 4 ही ना होता है। तो बताओ तो पीई कितना हो जाए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, तो बताओ तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है 4 और नंबर ऑफ एस कितना है 52, तो कटेगा ना 4 से 13 चौका 52, यानी कितना आ जाएगा 1 बटा 13, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकता है, तो बताया ना प्रक्रिया कब होता है 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, उसको बोलते हैं प्रक्रिया। तो बताओ तो ये डायरेक्ट झलक रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा है ना। अगर 60% दिख रहा है तो 60% को हम, अगर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें 60 बटा 100 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आता है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो छोटा 10 को क्या लिख सकते हैं 0.6, ये भी तो 0.6 यानी 0 और 1 के बीच में आया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.5 प्रक्रिया नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा किसी घटना के ई के लिए निम्न में कौन सही है, तो बताओ निम्न में कौन सही होगा है ना, पी किसी घटना के लिए तो पी बराबर क्या होगा 1 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो एक पासा का फेंको तो क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, नंबर ऑफ एस कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो बताओ अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या 2 होता है 3 होता है और 2 3 5 होता है, नंबर ऑफ इवेंट अभाज्य संख्या पूछा था, नंबर इवेंट कितना होगा 1 2, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, फॉर्मूला तो याद हो गया अच्छी तरह से, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 6, तो 3 2 6 यानी 1 बटा 2, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है किसी घटना की प्रक्रिया का अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान 1 ही होगा ना, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक असंभव घटना की प्रक्रिया, देखो तो कितना बार रिपीट किया है, एक असंभव घटना की प्रक्रिया क्या होगा 0, संभव घटना का 1, अगर संभव घटना पूछा तो 1 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया 3 सही सिक्कों को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया क्या होगा है ना, 3 सिक्का को उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रक्रिया क्या होगा, और 3 सिक्का को उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस में क्या क्या बनेगा बताओ तो, हेड 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 आएगा है ना, टेल 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 आएगा, उसके बाद हेड हेड टेल आएगा है ना, टेल हेड हेड आएगा, कौन टेल हेड हेड हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो
और क्या क्या बनेगा, टेल टेल हेड बनेगा, है ना। और उसके बाद देखो और सोचो क्या क्या होगा, टेल हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, और क्या बन सकता है, हेड टेल टेल होगा ना, यही ना हो सकता है। यानी देखो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस यहाँ पे 8 हो गया। और यहाँ से पूछ रहा है क्या कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो देखो तो 2 हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, 2 हेड तो इसमें दिख रहा है 1, 2 हेड इसमें दिख रहा है 2, 2 हेड इसमें दिख रहा है 3, और कहाँ दिख रहा है 2 हेड इसमें, तो 4, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया यहाँ पे 4। तो बताओ तो प्रोबेबिलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एज, यानी क्या हो जाएगा 4/8, यानी 4 दूनी 8, यानी सही इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए, है ना। तो देखो तो हम डायरेक्ट इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो नंबर ऑफ एज कितना होता है, 2 पासा को उछालते हैं तो 36 होता है ना। और नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे समझना ध्यान पे। पिछले वीडियो में हम लिख के बताए हैं कितना 36 कैसे होता है जो, है ना, तो लिख के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए, तो 7 कब कब होगा, देखो तो यहाँ पे 1 6 मिलकर 7 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो। उसके बाद यहाँ से देखो 2 5 7 होगा ना। चलो इसको लिख ही के बना देते हैं। दो पासों को उछालने पर टोटल परिणाम क्या क्या बनेगा, चलो देखो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। उसके बाद यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद क्या होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 5 6, उसके बाद क्या बनेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, है ना, 6 6, कितने ना बनेगा बताओ तो। सबको अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 4 5 6, एक रो में तो 6 आ रहा है, इसी तरह से कितना रो है 6 रो है, तो 6 6 36 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 6 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से कह रहा है कि उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। तो देखो तो कौन कौन 7 होगा, यहाँ तो 6 1 7 बन रहा है, 1 बन गया, है ना। और देखो यहाँ पे 5 2 7 हो रहा है ना। उसके बाद और देखो यहाँ से 3 और 4 मिलकर 7 हो रहा है ना। और उसके बाद देखो 4 3 मिलकर 7 हो रहा है, 5 2 मिलकर 7 हो रहा है कि नहीं, और 6 1 7 हो रहा है। और कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया, नंबर ऑफ इवेंट आ गया 6। तो बताओ तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू, डायरेक्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे पी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, यानी 6/36। तो 6 6 36, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो बताओ तो, इसका तो आंसर झलक रहा है, 1.1 नहीं होगा, है ना। प्रायिकता कब होता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। तो देखो तो 0.5 0 और 1 के बीच में है, 0.9 0 और 1 के बीच में है, 0.1 0 और 1 के बीच में है। कौन नहीं है जो 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो 1.1, यानी 1 से अधिक है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। 2 सिक्का को अगर उछालेंगे तो बताओ तो क्या क्या आएगा, एक तो बनेगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये ना बनेगा। क्या को बना 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया 4।
जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि 2 सिक्कों को उछालने पर तो टोटल परिणाम कितना बनेगा 4, और 3 सिक्कों को उछालने पर तो 8, 2 और 1 सिक्कों को उछालने पर तो 2 बनेगा। याद कर लेना इसको। अब कह रहा है कि कम से कम एक हेड, तो देखो तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है P = नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, है ना, नंबर ऑफ एस। बताओ तो कितना, नंबर ऑफ इवेंट 3 और नंबर ऑफ एस 4, यानी 3/4, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से कह रहा है कि एक थैले में 6 काले गेंद है, 8 उजले गेंद है, और कह रहा है कि कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, तो इस गेंद की उजला होने की प्रक्रिया क्या होगा, है ना। तो बताओ तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस मतलब टोटल 6 काला और 8 उजला, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 और 6, 8 6 कितना होता है 14, और इसका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एस 14 हो गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे उजला गेंद होने की प्रक्रिया क्या होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, उजला गेंद कितना दिया गया 8, यानी 8। अब बताओ तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाए P = क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट कितना दिया गया 8 और नंबर ऑफ एस कितना 14 आ गया, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रक्रिया क्या होता है। एक सिक्का का अगर उछालेंगे तो क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक चित, तो चित क्या है, हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट, चित पट, है ना, चित पट। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ एस यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 2 बन रहा है परिणाम, यहाँ पे 1 2, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट में चित कर रहा था, हेड एक ही होना है, तो बताओ तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, यानी 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगा, तो निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होता है, एक होता है ना। देखो कितना क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ रहा है, कभी निश्चित पूछता है, कभी अनिश्चित पूछेगा, कभी संभव पूछेगा, कभी असंभव पूछेगा। अब यहाँ पे निश्चित पूछ रहा है तो 1 होगा, अनिश्चित पूछता है तो 0 होता, संभव पूछता है तो 1 होता, असंभव पूछता है तो 0 होता, है ना। देखा है ना विनोद कितना क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, इसलिए घूमना नहीं है एग्जाम में, है ना, जो आंसर होगा उसको सही मारना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रक्रिया क्या होगा। अगर एक सिक्का को उछालने, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, अभी जस्ट बताएं। बताओ एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नंबर ऑफ एस कितना आ गया 2। यहाँ पे कह रहा है कि चित, तो हेड है ना पूछ रहा है, यहाँ पे हेड को बोलते हैं चित, अभी बताए थे एकदम जस्ट क्वेश्चन एकदम सेम। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 1, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा P नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, यानी 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई घटना हो तो P + P का मान क्या होगा। एकदम डायरेक्ट हम वो वाला क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को हम पिछले वीडियो में बताया था ना, सेम यहाँ पे भी पूछ दिया। तो P + P बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इससे क्वेश्चन पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछ रहा है कि निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होता है, अभी जस्ट बताएं। निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगा 1 होगा। देख रहा कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी हम असंभव घटना की प्रक्रिया क्या, जो बताएं वही पूछ रहा है ना, कितना रिपीट कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा आंसर 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकता है, बताओ इसमें कौन नहीं होगा, 0 तो होगा, 1 भी होगा और 0.2 होगा ना। 0 और 1 के बीच में सब आ रहा है ना, तो बताओ कौन, यहाँ 0 से 1 कम दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होगा, इसमें पूछा नहीं होगा, तो ए तो होगा, ए भी होगा और ए भी होगा, कौन नहीं होगा, -7 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुके हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।